हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं महाराष्ट्र के नीट काउंसलिंग राउंड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। जैसे कि आपको अभी पता है, आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर अभी चल रही है। ओके, सो ग्रुप ए की जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसकी सिलेक्शन लिस्ट भी अभी आ चुकी है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। और नेक्स्ट आपका अभी महाराष्ट्र का बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस का शेड्यूल आना बाकी है। ओके, सो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि राउंड्स किस तरीके से चलते हैं और राउंड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में हर एक चीज़ को समझने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो भी एमबीबीएस में एडमिशन लेना की सोच रहे हैं, बीडीएस में, बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस में। ये सारे ही कोर्सेज के लिए सेम होने वाला है, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो सीईटी सेल की वेबसाइट पे चलती है, ठीक है। तो आपको उस वेबसाइट पे जाने के बाद जो है तो ये बाकी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और सारी जो डिटेल है वो प्रॉपरली पता होना चाहिए, ताकि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो बहुत स्मूथ तरीके से चल पाए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में उसी के बारे में समझने वाले हैं। सो सबसे पहले प्रोसीजर जो होती है हर राउंड के स्टार्टिंग में, वो होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद जो प्रोसेस चलती है वो होती है चॉइस फिलिंग। यानी आप जब रजिस्टर करते हो उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होने के बाद आपका राउंड 1 चालू होता है, ठीक है। राउंड 1 आपका, उसमें राउंड 1 चालू होने के बाद वहाँ पे उसकी सिलेक्शन लिस्ट आती है। उसके बाद आपका राउंड 1 खत्म होता है। उसके बाद जो आपकी प्रोसीजर चलती है आगे वो होती है आपकी राउंड 2 के बारे में। उसके बाद आपका राउंड 2 खत्म होता है। उसके बाद राउंड 2 खत्म होने के बाद यहाँ पे राउंड 2 के बाद आपको, ओके, सो राउंड 1 में आपको जब स्टार्ट होता है राउंड 1, तो उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है राउंड 1 के पहले। राउंड 1 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, राउंड 1 के पहले रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद राउंड 1 आपका चलता है, उसके बाद राउंड 2 होता है। और राउंड 2 होने के बाद आप फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन भी कैंडिडेट ने राउंड 1 एंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो अगेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है, ठीक है। फिर वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 3 के बाद आपका जो राउंड आता है वो होता है स्टे वैकेंसी राउंड। अब स्टे वैकेंसी राउंड या स्पॉट राउंड क्या होता है, इसमें भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो जितने भी सीट आपके वैकेंट रह जाते हैं, अगर वो राउंड 1, 2 एंड 3 में अगर वो फिल नहीं होते हैं, तो वो सारे के सारे जो सीट होते हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड में अवेलेबल होते हैं। अब फर्दर जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है आपका, उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। यानी स्टे वैकेंसी का राउंड 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी जब तक सीट आपकी कॉलेजेस में वैकेंट रहती है तब तक स्टे वैकेंसी के फर्दर राउंड चलते रहते हैं। तो आपको ये डिटेल तो समझ में आ चुकी है। सबसे पहले आपका जो राउंड होता है वो राउंड 1 होता है, उसके बाद राउंड 2 होता है, उसके बाद राउंड 3 होता है आपका। ओके, राउंड 3 की कंप्लीट होने के बाद आप फोर्थ राउंड नहीं बोलते इसको, फोर्थ राउंड के बदले में इसको बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड या स्पॉट राउंड, या फिर इसको मॉपअप राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टे वैकेंसी राउंड आपके फर्दर जितने आपकी सीट वैकेंट रहते हैं उस हिसाब से वो चलते रहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, जब तक आपकी सीट जब तक फिलअप नहीं होती। सेकेंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। जब आप अपनी वेबसाइट पे यानी सीटी सेल की वेबसाइट पे जब चॉइस फिलिंग करते हो, चाहे आप एमबीबीएस के लिए करो, बीडीएस या फिर बीएमएस, बीएचएमएस, जिस भी कोर्स के लिए आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपको मैंडेटरी चॉइस फिलिंग करने के बाद उस चॉइस को लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लॉक करने से फेल हो जाते हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी आप चॉइस फिलिंग करते हो तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आप ध्यान से चॉइस फिलिंग करो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, और उसको बनाने के बाद आपको मैंडेटरी इसको लॉक करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है तो डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझना चाहिए। आपको सारे के सारे जो काउंसलिंग रूल्स है वो पता होने चाहिए। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करने भी वाले हैं। तो अगर आप प्रॉपरली काउंसलिंग रूल फॉलो नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर आ सकते हो, ठीक है। आप उस साल के लिए काउंसलिंग से बैंड भी हो सकते हो अगर आपने प्रॉपर रूल फॉलो नहीं किए तो। दूसरा है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। जैसा कि आपको मैंने अभी ऊपर बताया है, चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो रिपोर्टिंग टू कॉलेज। कई बार क्या होता है, कुछ राउंड में फ्री एग्जिट होता है, लेकिन कई बार फ्री एग्जिट हर राउंड में नहीं पॉसिबल नहीं है। सो जब फ्री एग्जिट नहीं होता है तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करने से फेल हो जाते हैं तो फिर आपका काउंसलिंग से आप डिबार्ट हो सकते हो, काउंसलिंग से आप बाहर चले जा सकते हो। इसलिए आपको ये रूल भी पता होना चाहिए। दूसरा है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। कई कैंडिडेट बार बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी वजह से भी आप जो है तो काउंसलिंग के बाहर जा सकते हो। आपको उस साल के लिए कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जो फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉन्ड एंड फीस। आपको कोई भी कॉलेज यानी किसी भी कॉलेज में इसमें एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको सोच समझ के प्रॉपर चॉइस फिलिंग करनी है, आपको प्रॉपर प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, तब जाके आपको जो है तो कॉलेजेस का जो सिलेक्शन है, चॉइस फिलिंग है वो करनी है आपको। आप रैंडमली कोई भी कॉलेजेस में अगर एडमिशन ले लोगे तो वहाँ पे भारी भरकम बॉन्ड पेनल्टी होती है, और आप उसका जो फीस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक होता है वो बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो आपको सोच समझ के जो है तो एडमिशन लेना है। उसके बाद फ्री एग्जिट राउंड कौन से होते हैं और आपको कब फ्री एग्जिट राउंड लेना है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डिटेल में इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा देखिए। तो चलिए हम एक एक करके हर राउंड के बारे में डिटेल में समझते हैं। ओके, सबसे पहला जो होता है वो होता है राउंड 1। सो राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, जब भी आप राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करते हो और प्रेफरेंस ऑर्डर जब आप फिल करते हो और उसके बाद आपकी जब सिलेक्शन लिस्ट आती है, ओके, ये सब सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद की प्रोसीजर, ठीक है। राउंड 1 का सिलेक्शन लिस्ट आपकी जब राउंड 1 के लिए आ जाती है और उसमें अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उसके आपके नाम के सामने इस तरीके से एक मैसेज शो होता है, चॉइस नॉट अवेलेबल। अब इसका मतलब होता है, चॉइस नॉट अवेलेबल का मतलब होता है आपको जो भी आपने चॉइसेस फिल की थी
आपको उसमें से कोई भी कॉलेज अवेलेबल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब होता है चॉइस नॉट अवेलेबल, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है फर्स्ट राउंड में, देन उसके अगेन दो केसेस बन जाते हैं, एक तो रिपोर्टिंग एंड नॉन रिपोर्टिंग, ठीक है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आप उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करते हो और रिपोर्ट करने के बाद अगर आप वहाँ जाने के बाद उसको होल्ड एंड अपग्रेड कर देते हो, यानी अगर मान लो कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, एक्स कॉलेज अलॉट हो गया और आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करते हो, ठीक है, एक्स कॉलेज में आप जाके रिपोर्ट करते हो और आपको कॉलेज वो पसंद नहीं आया, लेकिन आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग करते हो और उस कॉलेज को होल्ड कर देते हो, होल्ड एंड अपग्रेड कर देते हो। होल्ड एंड अपग्रेड अगर आप करते हो उस कॉलेज को, तो आप फर्दर जो काउंसलिंग है उसमें अटेंड, आप फर्दर काउंसलिंग यानी राउंड 2 में अगेन पार्टिसिपेट कर सकते हो एडमिशन लेने के बाद भी। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और अगर आप वहाँ जाने के बाद एडमिशन ले लेते हो और एक फॉर्म होता है हमारा रिटेंशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, अगर आप उस रिटेंशन फॉर्म को फिल कर देते हो तो फिर आपका वहाँ पे एडमिशन उस कॉलेज में कंफर्म हो जाता है और आपकी काउंसलिंग वहाँ पे खत्म हो जाती है। आप यानी राउंड 2, राउंड 3 और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो अगर आपने रिटेंशन फॉर्म भर दिया है तो। और अगर आपने उस कॉलेज में जाने के बाद होल्ड एंड अपग्रेड किया है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हो, लेकिन आपका वो एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, यानी सिर्फ आप होल्ड एंड अपग्रेड किए हो। आप राउंड 2, 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये था रिपोर्टिंग करने का सिनेरियो। और अगर आप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होने के बाद भी आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो उसका भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है वो फ्री एग्जिट होता है। आप कॉलेज में जाते हो नहीं जाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहते हो, ठीक है। और अगर कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो अगेन आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो राउंड 1 में सिंपल सा था कि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप फर्दर काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो यानी राउंड 2 में। और राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, वहाँ पे ऑटोमेटिक फ्री एग्जिट हो जाता है आपको फर्स्ट राउंड में और अगेन आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा है कि भाई कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, और अगर रिपोर्ट करने के बाद भी अगर आप चाहते हो कि मेरे को दूसरा अच्छा कॉलेज मिले तो आप होल्ड एंड अपग्रेड वाले ऑप्शन पे जाके होल्ड एंड अपग्रेड करिए और राउंड 2 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और जो आपको कॉलेज मिला है उसमें भी आप जो है तो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और अगर कॉलेज मिलने के बाद अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो और रिटेंशन फॉर्म भर देते हो तो आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। ये था सिंपल सा राउंड 1 के बारे में। अब हम समझते हैं राउंड 2 के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो राउंड 2 के रूल्स एंड रेगुलेशन को अब हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला जो केस होता है राउंड 2 में वो होता है फ्रेश अलॉटमेंट का। यानी अगर देखो राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट किया है और राउंड 1 में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और राउंड 2 में आपको फर्स्ट टाइम यानी फ्रेश अलॉटमेंट हुई राउंड 2 में, और अगर आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो यानी राउंड 2 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुई, यानी पहली बार आपको राउंड 2 में कॉलेज मिला और आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो, यानी आपको देख के ऐसा लगा है कि वो कॉलेज ठीक नहीं है और उस कॉलेज में आप रिपोर्ट नहीं करते हो, देन आपको राउंड 3 में अगर पार्टिसिपेट करना है, आपको रिपोर्ट भी नहीं करना है और राउंड 3 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, देन आपको राउंड 3 के पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ये रूल होता है, ठीक है। और अगर आपको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करने के बाद आप चाहे तो वहाँ एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए आपको रिटेंशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना होता है तो आपको वहाँ जाने के बाद रिटेंशन फॉर्म भरना होता है। तो अगर आपको रिपोर्ट करना है और एडमिशन कन्फर्म कर लेना है, आपको वो कॉलेज पसंद आ गया, देन आपको रिटेंशन फॉर्म भरना है और आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएंगी और आपका वहाँ पे एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको होल्ड एंड अपग्रेड करना है, यानी आपको राउंड 2 में फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है और आपको कॉलेज ठीक ठीक लग रहा है और आप चाहते हो कि राउंड 3 में और बेटर कॉलेज चाहिए आपको, सो आप उसको होल्ड एंड अपग्रेड भी कर सकते हो और होल्ड एंड अपग्रेड करने के बाद अगेन आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ नॉन रिपोर्टिंग केसेस में ही करना है आपको। यानी अगर आप फर्स्ट केस में यानी राउंड 1 में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे फ्री एग्जिट होता है। लेकिन फ्री एग्जिट राउंड 2 में नहीं होता है, फ्री एग्जिट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। फ्री एग्जिट आपका राउंड 2 में नहीं होता है। आपको फ्री एग्जिट जैसा कोई ऑप्शन राउंड 2 में नहीं होता है। आपको राउंड 2 में अगर कॉलेज मिलता है और आप उसमें रिपोर्ट नहीं करते हो, देन आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और अगर आप रिपोर्ट करते हो तो आप होल्ड एंड अपग्रेड भी कर सकते हो। होल्ड एंड अपग्रेड किया तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर एडमिशन लेना है आपको तो फिर रिटेंशन फॉर्म भरना होगा और आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट केस हम देखते हैं, यू ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 1, यानी आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था, ठीक है। राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला था और आपने राउंड 1 में ऑप्ट किया था अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। अपग्रेडेशन होने के बाद क्या हुआ, राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन हो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। यानी अगर देखो राउंड 1 में अगर आपको एक्स कॉलेज मिला था और राउंड 2 में आपको वाई कॉलेज मिल गया, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो फीस थी वो एक्स कॉलेज में पहले आपने जमा कर दिया था, ठीक है। और आपने होल्ड एंड अपग्रेड पे किया था। अब आपका कॉलेज जो तो अपग्रेड हो चुका है, तो आपको जो प्रीवियस जो आपका एक्स कॉलेज होता है वहाँ से डॉक्यूमेंट और आपका जो डीडी होता है वो आपको वाई कॉलेज में लेके जाना होता है। ये बिल्कुल अलाउड है करना और आपको उसमें 1500 से 3000 रुपीज़ का चार्ज लगता है, ठीक है। वो कॉलेज को आपको देना होता है, एक्स कॉलेज को, और वहाँ से अपना ओरिजिनल डीडी और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने होते हैं। और जो भी आपका नया अपग्रेड कॉलेज हुआ है, जो भी कॉलेज आपका अपग्रेड हुआ है उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होता है और वो डीडी और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, न्यू डीडी और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ जेरोक्स होते हैं वो आपको वाई कॉलेज यानी न्यू कॉलेज में जो है तो वापस से जमा करना होता है। ये था अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो। और अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है, यानी राउंड 1 में भी एक्स था और राउंड 2 में भी एक्स था, तो फिर आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने होल्ड एंड अपग्रेड किया है तो, ठीक है। अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आपको कोई बात नहीं, उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपग्रेड हो जाता है तो आपको प्रीवियस कॉलेज में जाके डीडी और डॉक्यूमेंट लेके जो आपका न्यू कॉलेज है उसमें जाके उसको फिर से जो है तो जमा करना पड़ता है। एंड थर्ड केस है, अगर आपका फिर से राउंड 2 में भी चॉइस नॉट अवेलेबल का मैसेज शो होता है, यानी आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, देन आप ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो।
सो न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही केस में करना है, अगर आपको कॉलेज मिलता है और अगर आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो, देन राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आपने एडमिशन ले लिया है और रिटेंशन फॉर्म भर दिया तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं राउंड 3 में जाने के लिए, आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा राउंड 2 के रूल्स के बारे में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री एग्जिट नहीं होता है राउंड 2 में। अब राउंड 3 के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। राउंड 3 में देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने डेंजर का जो है फोटो लगा दिया है। डेंजर का फोटो इसलिए लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है वो राउंड 3 में ही होती है। सो वो क्या मिस्टेक्स होती है इस वीडियो में भी हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को आप यहाँ से पूरा देखिए। राउंड 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है, ठीक है। राउंड 1 एंड 2 के मुकाबले में राउंड 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप देखिए। देखिए अगर राउंड 3 में आपका फ्रेश अलॉटमेंट होता है तो ज्वाइन करना आपका मैंडेटरी है। यानी राउंड 3 में देखो, राउंड 1 में 2 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला था और राउंड 3 में आपको अगर कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है आपको, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग मैंडेटरी है। राउंड 3 का मतलब ही होता है एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। राउंड 3 में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है, मान लो कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो गया राउंड 3 में, चाहे आपको राउंड 1 में मिला हो नहीं मिला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। राउंड 3 में आपको जो भी कॉलेज मिल गया है वहाँ पे आपका एडमिशन लेना या फिर वहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। अगर आप वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो फिर आप कॉलेज जो काउंसलिंग प्रोसीजर होती है आपकी, उससे ऑटोमेटिकली आप बाहर चले जाते हो। तो राउंड 3 में जो आपको रिपोर्ट करना है वो मैंडेटरी हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है 100%। तो फ्रेश अलॉटमेंट होने के बाद अगर आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो मैंडेटरी हो जाती है। अगर आप नहीं करते हो ज्वाइन या रिपोर्टिंग तो फिर काउंसलिंग से डिबार्ड हो जाते हो आप। ये था फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस में हम ये बात करते हैं जिसने भी जो भी अपग्रेड एंड होल्ड करते आ रहे हैं, जिसको भी राउंड 1 2 में होल्ड एंड अपग्रेड किया था आपने, तो आपका अपग्रेडेशन सक्सेसफुल हो या नहीं हो, यानी आपका कॉलेज अपग्रेड हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राउंड 3 में आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया वो कॉलेज में आपकी ज्वाइनिंग करना मस्ट है, ठीक है। ये रूल आपको समझ गया। जो भी कैंडिडेट अभी तक होल्ड एंड अपग्रेड करते हुए आ रहे थे, जिसने भी राउंड 1 में होल्ड एंड अपग्रेड किया था, जिसने भी राउंड 2 में होल्ड एंड अपग्रेड किया था, और राउंड 3 में जो भी कॉलेज उनको फाइनली मिल गया है उसमें आपको ज्वाइन होना मस्ट है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं होते तो आप काउंसलिंग के बाहर चले जाओगे। ये था सेकंड केस के बारे में। एंड थर्ड केस थी हमारी कि चॉइस नॉट अवेलेबल। अब जो भी कैंडिडेट राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया उन्होंने राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट किया है, अब राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया है, तीनों ही केसेस में उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। उनके नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल इस तरीके से अगर मैसेज शो होता है, देन आप फर्दर काउंसलिंग में यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये था सिंपल सा ही। बाकी जो 2 केसेस थे यहाँ पे फ्रेश अलॉटमेंट और होल्ड अपग्रेडेशन, आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मस्ट है, और जिनको भी चॉइस नॉट अवेलेबल हुआ है उनको आगे फर्दर काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड या फिर मॉकअप राउंड या फिर स्पॉट राउंड, इसका अलग से शेड्यूल रिलीज होता है, ठीक है। इसका अलग से शेड्यूल रिलीज होता है। इसकी आपकी चॉइस फिलिंग अगेन आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग यहाँ पे करनी होती है। इसका अलग से सीट मैट्रिक्स भी रिलीज होता है। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड किस लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि सीट जो है तो वैकेंट रह जाते हैं। अब जब तक सीट वैकेंट रहते हैं तब तक आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलते हैं, चाहे आप ग्रुप ए में हो, यानी आप MBBS BMS की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो, MBBS BDS की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो, या फिर आप ग्रुप बी में हो जिसमें आप BMS BHMS एंड BUMS की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो। जिस भी कॉलेजेस में या जिस भी ग्रुप में जब तक सीट वैकेंट रहती है उसका तब तक स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलता है, ठीक है। और आपकी फ्रेश चॉइस फिलिंग भी यहाँ पे होती है और सिलेक्शन के चांसेस आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। अब सिलेक्शन के चांसेस इसलिए यहाँ पे बढ़ जाते हैं, कट ऑफ भी यहाँ पे जो है तो धीरे धीरे कम होना लगता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो राउंड 1 राउंड 2 एंड राउंड 3 तक जो है तो कॉलेजेस ले लेते हैं, और जितने भी आपकी सीट वैकेंट रह जाते हैं वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपके अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हो। यहाँ पे आपके जो कट ऑफ होता है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट राउंड 1 2 3 में कॉलेज ले चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर आपको लास्ट तक सीट अगर नहीं मिली, देन आपका उस साल की जो काउंसलिंग है वो खत्म हो जाती है, फिर आपको नेक्स्ट ईयर जो है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। स्ट्रे वैकेंसी के भी फर्दर बहुत सारे राउंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जैसे कि स्ट्रे वैकेंसी का अगर राउंड 1 में सारा सीट फिल हो जाते हैं और अगर कुछ सीट फिर भी वैकेंट रहते हैं तब आपका स्टे वैकेंसी का राउंड 2 चलता है, और अगर अगेन सीट वैकेंट रहते हैं तब आपका राउंड 3 चलता है, और राउंड 4 5th एंड 6th ऐसा चलता है, ठीक है। कई बार कुछ कॉलेजेस होते हैं, न्यू कॉलेजेस जब होते हैं, जैसे कि अगर मैं BMS के बारे में बात करूं तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आते हैं, ठीक है। यानी न्यू कॉलेजेस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे अगेन स्टूडेंट को जो है तो एक चांस मिल जाता है एडमिशन लेने का कॉलेजेस में। तो इस तरीके से आपकी जो तो काउंसलिंग ये प्रोसीजर चलती है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान में रखनी है कि राउंड 1 के पहले आपको जो है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी जो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो राउंड 1 के पहले चलता है। उसके बाद आप राउंड 1 एंड 2 अटेंड करते हो, और जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है राउंड 1 एंड 2 में, वो अगेन राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी जो भी कैंडिडेट राउंड 1 एंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको उसके पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, और जिन भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किसी वजह से रह जाता है या वो मिस हो जाता है, उनको अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वो राउंड 3 में आ सकते हैं। राउंड 3 के पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है वेबसाइट के ऊपर, तो आपको इस बारे में भी जो है तो ध्यान से देखना चाहिए। और बाकी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में भी इस वीडियो में हमने डिटेल में बात कर लिया है, तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट बात किया है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपके होते हैं। सो वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन भी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स देखने के लिए चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपडेट देखने को मिलेंगे, सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी या फिर कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, सो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो।
तो इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।